दोस्तों, जब दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स की बात होती है तो उसमें आजकल के मॉडर्न टाइम में ब्रेट ली, शोएब अख्तर से लेके अगर हम पीछे जाएं तो जेफ थॉम्सन, डेनिस लिली, उसके पहले बॉडी लाइन के एरा में हैरोल्ड लारवुड वगैरह जैसे कई सारे तेज गेंदबाज रहे हैं, मैल्कम मार्शल। लेकिन एक बहस हमेशा रहती है कि फास्टेस्ट कौन है। आज के ज़माने में तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, शोएब अख्तर, शॉन टेट, ब्रेट ली, इनको शायद फास्टेस्ट बॉल इन्हीं की है। शायद शोएब अख्तर की फास्टेस्ट है, सेकंड पे शॉन टेट। लेकिन एक गेंदबाज ऐसा भी है हिस्ट्री में इंग्लैंड का, जिसे कहते हैं कि वो आज तक के इतिहास का सबसे तेज़ गेंदबाज रहा है। उसका नाम है फ्रैंक टाइसन। इनकी तेज़ गति के कारण इन्हें फ्रैंक टाइफून टाइसन का नाम भी दिया गया है। टाइफून जो कि एक तूफान का नाम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। फ्रैंक टाइसन ये 1930 में जन्मे थे इंग्लैंड में, और इनके पिता एक डाई फैक्ट्री में काम करते थे। बाद में इन्होंने क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स पिक किया अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान, और फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये आर्मी में रहे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में जितने खिलाड़ी होते थे उन्हें रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में रखा जाता था, फ्रंट पर नहीं भेजते थे। तो 1952 तक ये इंग्लैंड की ब्रिटिश आर्मी में ये स्पोर्ट्स कोटा में ये रहे। कहते हैं कि उस दौरान जब भी इन्हें बेसिक ट्रेनिंग में राइफल वगैरह शूटिंग के लिए दी जाती थी तो सारे टारगेट इन सब मिस होते थे। कोई गन पे अगर ट्रेनिंग दी जाती थी तो गन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, केवल स्पोर्ट्स के लिए ये आर्मी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स की टीम की तरफ से खेलते रहे। उस समय इनका रनअप कहते हैं कि 15-20 कदम का था। लेकिन बाद में जब ये काउंटी क्रिकेट में आए तो इनका 38 स्टेप 38 कदम का इनका रनअप हो गया था, और उस कारण जो है इनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी। लेकिन इनका करियर का टर्निंग पॉइंट आया 1953-54 में, जब फ्रेडी ट्रूमैन, जो इंग्लैंड के उस समय ये बहुत ही घातक नामचीन तेज़ गेंदबाज थे, वो किसी कंट्रोवर्सी के कारण उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया जाना था इंग्लैंड की टीम को 1954 की सीरीज़ में, तो इन्हें चांस मिला। और जब पहली बार इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में आए तो जो खाने के ऊपर पहले राशनिंग होती थी आर्मी में, राशन के हिसाब से हर सोल्जर को खाना मिलता था, अनलिमिटेड खाना नहीं था। तो क्रिकेट टीम में अनलिमिटेड भोजन मिला तो इनका वजन एक महीने में 10 किलो बढ़ गया, 73 किलो से बढ़ के 83 किलो के हो गए। लेकिन बहरहाल जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम तो उस समय पहले टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें मात्र 1 या 2 विकेट ले पाए थे पूरे टेस्ट मैच में। तो इनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि तुम अपना रनअप जो पहले आर्मी रेजिमेंट्स में खेलते थे तुम 20 कदम का वो करो, 38 कदम वाला रनअप छोड़ो। इन्होंने उनकी बात मानते हुए अपना रनअप छोटा किया और मात्र 20 कदम, 10 कदम धीरे धीरे और लास्ट के 10 कदम तेज, 20 कदम के रनअप से बॉलिंग शुरू की। और उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच में इन्होंने लगभग 9 विकेट लिए, तीसरे टेस्ट मैच में फिर 10 विकेट लिए, और पूरे 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में इन्होंने 27 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा दिया वो टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड ने। ये टेस्ट सीरीज़ लगभग 20 साल 22 साल के बाद जीती थी इंग्लैंड ने। उसके पहले 1932 में जो बॉडी लाइन सीरीज़ थी उसी में जो है सीरीज़ जीता था इंग्लैंड ने हैरोल्ड लारवुड के बॉडी लाइन बॉलिंग से। उसके बाद 22 साल के बाद फिर अब जाके 1954 में इंग्लैंड ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके टेस्ट सीरीज़ हराया था, और वो भी फ्रैंक टाइसन के कारण। कहते हैं उस समय इनकी गति इतनी तेज़ थी कि कई सारे ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने लिखा है कि आई हैवंट सीन एनीथिंग फास्टर देन दिस बिफोर। इससे तेज़ गति की गेंद हमने ज़िंदगी भर में आज तक नहीं देखी। तो यहाँ तक कि डॉन ब्रैडमैन के भी स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ही वॉज द फास्टेस्ट बॉलर आई सॉ इन माई लाइफ, ही इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जो विकेट कीपर हैं वो कहते हैं कि कई बार बैट्समैन का ये रहा है कि बॉल दिखाई नहीं देती। विकेट कीपर उस समय के जो इंग्लैंड की टीम के थे उन्होंने कहा है कि गेंद कई बार जो है जो बैट्समैन मिस कर जाता है वो सीधा आके राइफल बुलेट की तरह ग्लव से टकराती है, हमें कई बार दिखता भी नहीं, क्योंकि हमारी वो पोजीशन एक्शन सीधी होती है, इसलिए बॉल आगे ग्लव में घुस जाती है। एक टॉम ग्रेविनी नाम के एक उनके साथी खिलाड़ी थे, वो कहते हैं कि फर्स्ट स्लिप में कभी कभी हम 30 यार्ड सर्कल के भी पीछे खड़े होते थे, और अगर बैट्समैन ने एज कर दिया तो भी जो है बॉल हमारे सिर के ऊपर से निकलती थी स्लिप में। तो एक्यूरेट स्पीड गन ना होने के कारण ये स्पीड मेजर करना तो मुश्किल है, लेकिन उसी समय इनका नाम टाइफून पड़ गया, माइक टाइफून टाइसन।
और कहते हैं कि आज के समय जो वीडियो एनालिसिस है मॉडर्न टेक्निक में, इसमें वीडियो फ्रेम की एनालिसिस से लगता है कि लगभग 100 मील प्रति घंटा की इनकी स्पीड रही होगी, यानी कि 160 या 161 के आसपास, जो कि आज फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड है शोएब अख्तर का। बहरहाल जो भी हो, ये फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड में तो ज़रूर होंगे, ऐसा इनकी डिस्क्रिप्शन से लगता है। ओवरऑल इन्होंने मात्र 17 टेस्ट मैच खेले और 76 विकेट लिए, जिसमें कि 4 बार एक इनिंग में 5 विकेट, जिसमें 7 for 27 इनका बेस्ट रहा है, और एक बार एक मैच में 10 विकेट लिया। लेकिन वही हुआ, चूँकि इनका वज़न ज़्यादा था और रनअप लगभग 20 कदम लंबा रनअप लेके आते थे, ज़रूरत से ज़्यादा पेस जनरेट करने के चक्कर में इन्हें दाहिने हील में इंजरी हो गई, और वो इंजरी फिर पूरे लाइफ लॉन्ग ये उससे उबर नहीं पाए। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो पहले 9 टेस्ट मैच में इन्होंने 52 विकेट लिए थे, 52, और लास्ट के 8 टेस्ट मैच में मात्र 24 विकेट लिए। फिर भी इनका अगर ओवरऑल करियर देखा जाए तो 9 टेस्ट मैच में जो है 76 विकेट लेके इन्होंने करियर को ख़त्म किया, और जो इनका पीक था वो 1954 से लेकर 1958 तक था, जिसमें कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जिसमें 5 टेस्ट मैच में 27 विकेट, उसके तुरंत बाद ये न्यूजीलैंड 2 टेस्ट खेलने गए, वहाँ भी इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया दोनों टेस्ट मैच में, और उन 2 टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए इन्होंने। फिर वापस आए तो अगले साल साउथ अफ्रीका खेलने आई इंग्लैंड, वहाँ भी एक टेस्ट मैच में 8 या 9 विकेट लिए इन्होंने, लेकिन उसी के बाद इन्हें इंजरी हो गई, और यही इनका पीक रहा है देखा जाए तो। उसके बाद जो है फिर जो फ्रेडी ट्रूमन, इनके राइवल गेंदबाज थे, इनके कॉम्पिटिटर थे इंग्लैंड की तरफ से, इनकी जगह फ्रेडी ट्रूमन ने ली, और लंबे समय तक इंग्लैंड की तेज़ गेंदबाजी का जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। और माइक टाइसन उसके बाद 1958 के बाद धीरे धीरे जो है मतलब कभी टीम में आते जाते रहे, और अगले 5-6 साल में 8 टेस्ट मैच खेल के फाइनली उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। तो लेकिन हाँ, रफ्तार की दुनिया में फ्रैंक टाइसन ने एक ऐसा नाम अपना बना लिया था जो कि आज भले इतिहास के पन्नों में दब गया हो, एकदम से लोग फ्रैंक टाइसन को नहीं जानते, लेकिन फ्रैंक टाइसन एक शायद नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर डेफिनेटली हैं, भले क्योंकि आज हम उन्हें कह नहीं सकते क्योंकि उस ज़माने में इतना स्पीड गन एक्यूरेट नहीं थे, डेटा नहीं था, लेकिन जो डॉन ब्रैडमैन और बड़े बड़े खिलाड़ियों का जो डिस्क्रिप्शन है और जो मॉडर्न वीडियो फ्रेम एनालिसिस है, उससे लगता है कि लगभग 160-161 तक इनकी टॉप स्पीड कहीं ना कहीं रही है। फ्रैंक टाइसन रिटायर होने के बाद इन्होंने जो है कई सारी इंग्लैंड की टीम्स, काउंटी लेवल टीम्स को कोच किया था, और उसके बाद जो इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई अन्य बातें हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में ऑस्ट्रेलिया जाके ये सेटल हो गए थे, और 85 के एज में वहीं डेथ हुई। कम लोग जानते हैं कि जो फ्रैंक टाइसन है, ये एक अच्छे राइटर भी थे, और इन्होंने लगभग 15-20 किताबें लिखी हैं क्रिकेट के ऊपर। जो इनकी सबसे टॉप बुक्स हैं उनमें कुछ के नाम हैं: द स्पोर्ट्समैन बुक क्लब 1962, द क्रॉफोर्ड डिक्सन लेटर्स 1967, लुकिंग एंड लर्निंग क्रिकेट 1970, टेस्ट ऑफ नर्व्स 1975, सेंचुरी मेकर्स मैन बिहाइंड एशेज 1980 में छपी थी ये किताब, वॉर एंड पीस ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड 1980 में छपी थी ये भी किताब। इस ढंग से और भी बहुत सारी इन्होंने लगभग 20 किताबें लिखी हैं, और वो सारी की सारी अच्छी सेलर रही है। तो ये थी कहानी वर्ल्ड्स के मोस्ट प्रोबेबली फास्टेस्ट बॉलर फ्रैंक टाइसन की। यदि आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें। मेरे 987 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, केवल 13 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। तो यदि आपको भी लगता है कि ये फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब